आदत में ढल जाते हैं तो हल अच्छे से लगाते हैं। बीच में अगर गैप हो तो बड़ी आफत आती है बैलों से भी हल लगाने में। आजकल सुबह के टाइम जब भी प्यारी धूप खिलती है तो सबसे पहले धूप में जौ को सुखाने वाला काम किया जाता है। आफत आ गई ना, कोई बात नहीं, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई ना, अब दूसरी जिम्मेदारी निभानी है। आजकल आ रखे हैं भाभी के यहाँ, मतलब ससुराल, काम निपटाने के लिए, है ना। आफत भी आ रही है। हाँ, बोल रहे हैं अभी भी मार्ट आउट में है सुअर की वजह से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 5:30 बजे से। आज दिन भर में पूरा मिक्स मौसम रहा। सुबह के टाइम तो मस्त प्यारी सी धूप खिल गई थी, फिर मौसम मिक्स हुआ, बारिश हुई और अभी शाम के टाइम भी लगभग मिक्स मौसम ही हो रखा है। आसमान में बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे नीला आसमान भी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। एकदम मस्त सुहावना सा मौसम बन रखा है अभी तो। और अभी शाम के टाइम अभी मेरी तैयारी है घर से खेतों की ओर जाने की। अपने साथ साथ मैं ये पानी का बोतल गिर गया, अपने साथ साथ मैं ये पानी का बोतल भी लेके जा रही हूँ। घर से अभी मैं आ गई हूँ खेत में और हमने अपने खेतों में, मतलब जो जौ वाले खेत हैं उनमें हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है, तो अब खेतों में हल लगाने का काम शुरू हो गया है। जो सरसों वाले खेत हैं उनमें तो कब का हल लगना कंप्लीट हो गया है और अब जो जौ के खेत बचे हैं उनमें हल लगाने का काम करना है। अभी मैं जिन खेतों की तरफ आई हूँ, यहाँ की तरफ हमारे लगभग 7 खेत हैं जिनमें हमने जौ की बुआई कर रखी थी। जौ की फसल काट दी है तो अब इन वाले खेतों में हम झंगोरा या मंडवे की बुआई करेंगे। बैल भाग गए इतने में। और आज दिन के टाइम तेज बारिश आई तो अभी टेम्परेचर एकदम डाउन जा रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ठंडा भी लग रहा है। आजकल मई के महीने में भी ठंडक वाला मौसम हो रखा है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाता है। हल लगाने का काम दिवाकर कर रहा है। दिवाकर आज दिन के टाइम आ गया था सोनप्रयाग से हल जोतने के लिए। बाकी यहाँ नीचे की तरफ से माँ एक तरफ से घास काट रही है। आजकल जो खेत की बाउंड्री साइड जो हरी घास होती है उसको निकालने का काम कर रही है। अगर इस घास को बाउंड्री साइड से नहीं निकालेंगे तो बैल हल ही नहीं लगाते हैं, बस घास चुगने पे इनका ध्यान रहता है, जैसे अभी है। मेरे खेत आते आते दिवाकर ने इस वाले खेत में लगभग हल का काम कंप्लीट कर दिया है। ऊपर की साइड से रह रखा है थोड़ा बहुत, आधे से ज़्यादा खेत में हल लग चुकी है। बाकी अब धीरे धीरे प्रकृति में हरियाली आने लग गई है। जितने भी पेड़ पौधे थे इन पे सर्दियों के टाइम पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं और आजकल नई नई पत्तियां देखने को मिल रही हैं। अभी ये पत्तियां एकदम सॉफ्ट सी है, कोमल पत्तियां। आज हम लगभग काफ़ी दिनों बाद बैलों को खेत में जोत रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छे से हल नहीं लगा रहे हैं। जब 1-2 दिन तक बैलों से हल लगाते हैं तो वो थोड़ा सा आदत में ढल जाते हैं, तो हल अच्छे से लगाते हैं। बीच में अगर गैप हो तो बड़ी आफत आती है बैलों से भी हल लगाने में। आज हम जिस खेत में हल लगाने का काम कर रहे हैं, माँ ने इस वाले खेत के लिए मंडवे के बीज ला रखे हैं बोने के लिए बाल्टी में, और बीच बीच में कुछ कुछ भटके दाने भी हैं, मतलब जो सफ़ेद कलर के सोयाबीन रहते हैं। यहाँ वाले खेतों में हमारे बहुत सारे माल्टे के पेड़ भी हैं और अब तो माल्टे के पेड़ से सारे फूल झड़ गए हैं और धीरे धीरे माल्टे के फल बनने लग गए हैं। छोटे छोटे फल देखने को मिल रहे हैं। माल्टे के जो फल हैं उनके आगे से अभी फूल का एक छोटा सा हिस्सा ऐसे ही है, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं अभी माल्टे के। माल्टे के पेड़ों के साथ साथ हमने यहाँ वाले खेतों में कुछ सेब के पेड़ भी लगा रखे हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं सेब के पेड़, बट इन पे सेब हो जाते हैं। पिछली बार भी हो रखे थे और अब की बार भी देखते हैं। जब फूल खिलने का टाइम रहता है उस टाइम तो फूल खिले थे बहुत सारे पेड़ों पे। ढूंढते हैं कहीं ना कहीं बना हुआ फल तो मिल ही जाएगा, मतलब सेब का फल मिल ही जाएगा सेब के पेड़ पे। सेब का पेड़ एक ये है और एक यहाँ पे है, और यहाँ पे जो ये पेड़ है इसकी एक टहनी पे मुझे एक छोटा सा सेब दिख गया। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और जो नीचे का सेब का पेड़ है, इस वाले पेड़ पे तो मुझे बहुत सारे सेब देखने को मिले हैं। साइज़ में भी ये थोड़ा सा बड़े हो रखे हैं ऊपर वाले पेड़ के कंपैरिजन में। नीचे वाले खेत में हल लगने का काम कंप्लीट हो गया है और अब दिवाकर नीचे वाले खेत के ठीक ऊपर वाले खेत में हल लगाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये
पैया के पेड़ की टहनी लेके, क्योंकि बैल इतने भाग रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ अभी एकदम शांत भरा माहौल हो रखा है, क्योंकि दिन भर में हेली चलते हैं तो हेली का थोड़ा बहुत शोर रहता है। और अभी तो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ पीसफुल माहौल हो रखा है इन पहाड़ों का। वैसे आजकल के टाइम खेतों में जो हल लगती है वो उतनी कठोर नहीं होती है। मतलब खेत की जो ज़मीन होती है उसमें मिट्टी के कण टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं, तो हल आसानी से लग जाता है। क्योंकि बारिश भी टाइम टाइम से आती है और खेतों में जो फसल बो रखी थी, मतलब जिस फसल को हमने काट दिया है, तो उस वाली फसल में बार बार खेत में नहीं आना पड़ता है, तो खेत की मिट्टी उतनी कठोर नहीं रहती है। पर फिर भी बैल अच्छे से हल नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ नीचे वाले खेत में तो कहीं कहीं पे ये झंगोरे के पौधे भी उग रखे हैं, उग के इतने बड़े भी हो गए हैं। वैसे तो अब की बार हमने इस वाले खेत में मंडुवे की बुआई करी है, पर जो ये झंगोरे के पौधे हैं ये पिछली बार के हैं। मतलब पिछली बार हमने यहाँ झंगोरे की बुआई कर रखी थी, कुछ बीज झड़े होंगे, तो आजकल फेवरेबल कंडीशन है तो आजकल पौधे उग के इतने बड़े भी हो गए हैं। झंगोरे की फसल इतनी बड़ी तो तब होती है जब खेतों में पहले मोया लगाओ और उसके बाद पहली गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दो। और ये बिना गुड़ाई के, बिना मोया के इतने बड़े हो गए हैं। बाकी खेत में हल लगाने का काम दिवाकर ने अभी भी जारी रखा है। और अभी मुझे जाना है यहाँ से अपने पुराने वाले घर की ओर, वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेके आनी है। जिस जगह पे हमारा पुराना वाला घर है वहाँ का नाम हमने रखा है भेटी। मतलब हमने नहीं रखा, पहले वाले लोगों ने रखा, जो हमारे दादा के दादा रहे होंगे, मतलब हमारे पूर्वज। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे हमारा पुराना घर है भेटी, वहाँ पे चौराहा है, मतलब चारों रास्ते एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे भेंट होती है। तो हो सकता है इसी की वजह से यहाँ का नाम भेटी रखा होगा। मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस मैं सोचती हूँ कि ऐसी बात होगी। पहुँच गई हूँ मैं चलते चलते अभी अपने पुराने वाले घर पे। और ये वाली साइड थोड़ा सा धार वाली साइड है, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तेज़ रुख के साथ, मतलब तेज़ स्पीड के साथ। हमेशा की तरह दादी ने अभी मेरे लिए लकड़ियों की भारी बांध रखी है यहाँ पे, और इसको मुझे लेके जाना है घर की ओर। एक साइड से दादी लकड़ियाँ संभालने पे भी लगी है। हमारे पुराने वाले घर के ठीक आगे जो ये आंगन है, चौक, इसमें बहुत सारे राई के पौधे भी हो रखे हैं, लंबे लंबे। और ये वाले जो राई के पौधे हैं ये है कड़वी राई, मतलब टेस्ट में कड़वी होती है। यहाँ और यहाँ लगा रखे हैं दादी ने। लकड़ियों की भारी लेके अभी मैं पहुंच गई हूँ घर पे। थोड़ी देर घर के ठीक सामने वाली धार पे रुकी रही, मुझे लगा कि वहाँ पे नेट अच्छे से चल रहा होगा तो व्लॉग अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। यात्रा सीजन के टाइम बस यही दिक्कत आती है कि नेटवर्क अच्छे से नहीं चलते हैं। व्लॉग अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी कभी व्लॉग तो अपलोड होता भी नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है दूसरा दिन और अभी सुबह के लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है। कल के कंपैरिजन में आज वेदर अच्छा है। अभी प्यारी सी धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट, साथ ही साथ चिड़ियाओं की चहचहाहट और हैली से केदारनाथ यात्रा की चहल पहल है केदार घाटी में। आजकल सुबह के टाइम जब भी प्यारी धूप खिलती है तो सबसे पहले धूप में जौ को सुखाने वाला काम किया जाता है। इस वाली छत में अभी मैंने जौ को डाल दिया है तिरपाल में सुखाने के लिए, और अब घर की सबसे ऊपर वाली छत में भी जौ सुखाने के लिए डालने हैं। कल रात के टाइम बारिश आई तो अभी घर के सबसे टॉप वाली छत में नमी है, कहीं कहीं पे तो पानी भी है। अभी इसको सूखने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बरसाती मैंने फैला दी है, अब इसमें जौ डाल देते हैं सुखाने के लिए। और आज सुबह सुबह जितने टाइम में मैंने नाश्ता वगैरह तैयार किया उतने टाइम में दादी ने जौ की कुटाई का काम किया है। ये लास्ट जौ थे जिनकी कुटाई करना बाकी था। इसी के साथ साथ जौ की कुटाई वाला काम आज कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ दादी ने यहाँ की साइड मटर भी डाल रखे हैं सुखाने के लिए। इन मटर को दादी ने कल निकाला घर के आगे वाले किचन गार्डन से।
दादी ने आज सुबह सुबह जौ की कुटाई की शुरुआत कर दी है, मतलब खत्म कर दी है जौ कुटाई करके, है ना दादी? अच्छा, लास्ट मम्मी। हाँ, अच्छा, मीन तो बस यो दिन कुटिन्छ जो, बाकी सारू काम दादी और मान निपटेली, है ना? हाँ, चल अब नाश्ता कर दो। नाश्ते में आज मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, चाय है और साथ ही साथ गेहूं के आटे की रोटी है। और दिवाकर भी आ गया है अभी खेत से हल लगा के, आज हल का काम कंप्लीट कर दिया है ना दिवाकर? नाश्ता करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ बुआ जी लोगों के खेत में, आज उनके साथ जौ की कटाई वाला काम करना है। वो तो कब का चले गए हैं, अभी लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। हमारे खेत में पहुँचते पहुँचते लगभग जौ की कटाई का काम कंप्लीट हो ही चुका था, बस थोड़ा सा हिस्सा था खेत का जिसमें जौ की कटाई का काम बाकी था। सारी जौ को काट के फैला दिया है यहाँ खेत में, अब जौ को छानने वाला काम करना है, मतलब जौ के पौधे से बालियाँ अलग करनी है और जो पौधे का निचला हिस्सा रहता है वो घास के काम आएगा। जो ये वाला खेत है ये है भाभी जी लोगों का। यहाँ पे आज चाची भी आ रखी है जौ की लवाई के लिए। हाय चाची। हाय। हमारी हिमाचली चाची। अच्छा, उत्तरकाशी, ठीक है। हमारे गांव से आगे पड़ता है। अच्छा, चाची का पहनावा मुझे बहुत प्यारा लगता है हमेशा से। हाँ, आज पहली बार मैं और चाची साथ में है खेत में, है ना? हाँ हाँ, और यहाँ चाची बोल रही कुछ विशेष करना पड़ेगा। हाँ, बाकी यहाँ की साइड है भाभी की दोनों बहनें, आजकल आ रखे हैं भाभी के यहाँ, मतलब ससुराल काम निपटाने के लिए, है ना? आफत भी आ रही है। हाँ, बोल रहे हैं कि बहुत आफत आ रही, क्योंकि सबके यहाँ सेम काम नहीं होता है, हमारे यहाँ थोड़ा अलग काम है ना? सुबह के अभी लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वाले खेत में थोड़े से ही जौ थे तो जल्दी ही काम निपट गया है और अभी सारा सामान समेट के चलने लगे हैं घर की ओर। और आज तो चाची ने कमाल कर दिया। चाची भाई मैं भी करीना के साथ सीख गई। हाँ, चाची बोल रही कि अब मैं धीरे धीरे काम सीख रही हूँ, क्योंकि इन पुरोला में अलग काम होता है ना? और आगे आगे की साइड भाभी की दोनों बहनें, सपना हो गया और मोनिका, एक ने चिलो की भारी लगा रखी पीठ पे और एक ने जौ के कट्टे, और चलने लग गए हैं घर की ओर। और माँ भी लगी है एक साइड से आलू के बड़े वाले खेत में गुड़ाई करने पे। अब तो आलू के पौधों में फूल बनने लग गए हैं, टॉप टॉप पे लगभग सारे पौधों में वाइट कलर के फूल देखने को मिल रहे हैं। मेहनत रंग ला रही है माँ, है ना? है, अभी भी माँ डाउट में है सुअर की वजह से। अच्छा, दोपहर का खाना भी अभी मैंने पका के रेडी कर दिया है और खाने में बनाया है सिंपल दाल चावल, मूंग की दाल बना रखी है आज। दिन के अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और खाना वाना खाने के बाद मैंने अभी किचन के सारे काम निपटा दिए हैं। किचन में साफ़ सफाई हो गया और बर्तन धुलने वाले काम भी हो गए हैं। बाकी अभी दिवाकर की तैयारी है घर से सोनप्रयाग जाने की अपने होटल में, क्योंकि दिवाकर कल परसों में आया था घर की ओर, खेतों में हल लगाने का काम किया। जो जौ वाले खेत थे उससे हमने जौ की हार्वेस्टिंग करी तो फिर वो खेत खाली हो गए थे। दिवाकर ने सारे खेतों में हल वगैरह का काम निपटा दिया है। एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई यहाँ घर वाली, मतलब खेतों में हल लगाने वाली। अब जाना है दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए, वो है होटल के काम काज। 1-2 दिन दिवाकर घर पे रहा और अब बाजार की ओर जा रहा है। कैसा लगा 1-2 दिन घर में रह के? आफत ला गई हल लगा के। आफत आ गई ना? कोई बात नहीं, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई ना, अब दूसरी जिम्मेदारी निभानी है। और साथ ही साथ दिवाकर ने कुछ सामान भी लेके जाना है यहाँ से सोनप्रयाग की ओर। क्या क्या सामान है दिवाकर? थोड़ा मिट्टी है। अच्छा, गमलों में डालने के लिए। हाँ, दीपू ने गमले ला रखे हैं होटल में, तो घर से ही मिट्टी ले जानी पड़ रही है। और साथ ही साथ कुछ रजाई गद्दे भी हैं होटल के, है ना? चलो फिर चलो। दिवाकर लेके जाने वाला है ये कट्टा, इसमें मिट्टी और गोबर मिक्स है गमलों के लिए। बाकी मुझे लेके जाने हैं ये रजाई गद्दे, माँ ने भारी बांध रखी हैं। तो चलते हैं घर से नीचे रोड तक। रजाई गद्दे हो गया और बाकी का सामान लेके अभी हम पहुंच गए हैं नीचे रोड पे। और यहाँ से दीपू आ रहा है गाड़ी लेके, है ना?
दीपू जा रखा है त्रियुगीनारायण और यहाँ से ये सामान भी लेके जाएगा। दिवाकर को भी सोनप्रयाग तक छोड़ के जाएगा, मतलब साथ में जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी दिवाकर के साथ यहाँ पे रुकी रही। मुझे लगा दीपू जल्दी आ जाएगा, पर अभी दीपू को आने में टाइम है, तो अभी मैं चलती हूँ यहाँ से घर की ओर। आजकल यात्रा सीजन की वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी वजह से यातायात में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है दिवाकर, चलती हूँ मैं, और तुम भी आराम से जाना, अच्छे से निपटाना लॉज के काम। किमाड़ा मोहल्ले से नीचे रोड तक उतरने में तो आसानी होती है, पर वापसी के टाइम थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं नौके धारे से, फिर चलेंगे यहाँ से घर की ओर। और आज कालू दोबारा से हमारे घर पे आ रखा है। अब तो इसका हमेशा का रूटीन बन गया है शाम के टाइम हमारे घर पे आने का। अभी घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने एडिटिंग वाला काम किया। फाइनली अभी व्लॉग एडिट हो चुकी है और अब मुझे करना है कपड़े धुलने वाला काम। सो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।